अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा है ससुराल में बेपनाह इज़्ज़त पाने और खुश रहने का ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा। ये इतना मुजर्रब लाजवाब वजीफ़ा है। जो लड़की है जब उसकी रुखसती हो उस वक्त बस अपने घर की दहलीज से लेकर अपने ससुराल तक जब जाए और उसका शोहर जो होने वाला है दूल्हा जब तक उसके पास ना आए जब तक वो इस जो वजीफ़े का विर्द करती रहे, जो मैं आज वीडियो के अंदर बताऊंगा। इंशाअल्लाह ससुराल में बहुत इज़्ज़त मिलेगी, बेपनाह इज़्ज़त मिलेगी और खुश रहेंगे मियाँ बीवी दोनों इंशाअल्लाह। ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है क्योंकि आज ही घर घर का मामला है। तो कहीं सास बहू को मार रही होती है, कहीं बहू सास को गालियाँ दे रही होती है, तो तड़ाक लड़ाई झगड़े ये आपस में रहते हैं। तो कोशिश किया करें कंप्रोमाइज़ करने की। जब भी लड़की अपने ससुराल जाए शादी होकर तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका शौहर है उसके माँ बाप का ख्याल रखे। हालांकि उसकी खिदमत करना ये करना इस्लाम के रूह से उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन करेगी तो सवाब है। लेकिन वो उस शौहर यही चाहता है, उसका मियाँ जो दूल्हा है या शौहर उसका यही चाहता है कि मेरी जो ज़ोजा है मुझसे मोहब्बत करे और मेरे माँ बाप का, मेरे घर बार का ख्याल रखे। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरह करेंगी तो ना लड़ाई झगड़े होंगे, ना तू मैं होगी, ना गाली गलौच होगी। ज़िंदगी आसान गुजरेगी और आप बहुत इज़्ज़त पाएंगी ससुराल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप तजर्बा करके देखें। अगर सास की तरफ से कोई तंबी वगैरह आती है तो उसको एहसन तरीके से सुन लें और उस वक्त उसका रिप्लाई ना दें। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो उस वक्त उसी बात का रिप्लाई ना दें। अब बाद में उनको समझा सकती हैं कि इस तरह नहीं, मैंने इस तरह किया था, या इस तरह नहीं, इस तरह। अगर उसी वक्त आपने रिप्लाई दिया और तू मैं करते रहे तो फिर लड़ाई झगड़े में ही ज़िंदगी गुजरती है। ना वो बर्दाश्त करेगी ना वो बर्दाश्त करेगी, तो इस तरह लड़ाई होती है। फिर घर में बेसुकूनी रहती है, घर अमन का गहवारा नहीं बनता, फिर वो लड़ाई का गहवारा बन जाता है। जो ससुराल में इस तरह के मामलात होंगे तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये रोटी क्यों बनाऊं, मैं सबकी रोटी क्यों बनाऊं, मैं ये सालन क्यों बनाऊं, अभी तो मैंने बनाया था, अभी तो मैंने ये काम किया था। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, रल मिल के जो और भी अगर उसकी भाभियाँ हैं तो रल मिल के काम करें घर के अंदर और खुश रहने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। अब बच्चे हैं, अब उसके भी बच्चे हैं तो उस भाभी के भी बच्चे हैं, तो आपस में बच्चे लड़ पड़ते हैं। तो इस तरह बच्चों की वजह से भी जो है ना बड़े भी लड़ पड़ते हैं आपस में। बच्चे लड़ के तो फिर वैसी की वैसी हो जाते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए, इन बातों पे अगर हम तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह घर के अंदर अमन और सुकून रहेगा और परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो कोशिश करें खुश रहने की। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। या रहमान रहीमीन या रब्बल आलमीन, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह हम सब की मुश्किल हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा।
या रब्बल आलमीन जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हैं उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपने रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह जो अस्पतालों में घरों में बीमार पड़े उनको या अल्लाह सेहत अता फरमा, उनकी मुश्किल हल फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठे अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा या रब्बल आलमीन, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह जो दायमी मर्द में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बी करीम जो भाई बहनें बच्चे बच्चियां मुझे दुआ के लिए कहते हैं सबकी मुश्किल हल फरमा, सबकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक व मौला, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं सब पर अपना रहमो करम फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा, ईमान की सलामती, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा, जो मुताज उनकी मुताजी दूर कर दे। या अल्लाह या रब्बी करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हम सब की मुश्किल हल फरमा, हम सब के सेहत में, रिस्क में, उम्र में बरकत अता फरमा, जो कर्जदार है कर्ज से खुलासी अता फरमा। या रब्बल आलमीन बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेअयब औलाद अता फरमा, साहिब औलाद बना। या रब्बल आलमीन हम सब के रिस्क हलाल में, कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत का नज़ूल फरमा, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए आपको वजीफ़ा बताता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े और अच्छे अच्छे अमलियात मिलते रहें और आप उन पर अमल करते रहें। और वीडियो को आगे शेयर भी करें, शेयर करने से आपको इसका सदक़े का सवाब मिलेगा, आपके कार खैर में हिस्सा हो जाएगा। जितनों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आपके नेकियां उतनी बढ़ती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो कमेंट भी करें और लाइक भी किया करें वीडियो को, कमेंट भी ज़रूर किया करें, लाइक तो ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को मत भूला करें, दबा दिया करें, आपको आसानी से वजीफ़े मिल जाएंगे। हर तरह के वजीफ़े हैं, हर चीज़ के वजीफ़े हैं। आइए आपको वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा ये है कि इंशाअल्लाह ससुराल में लड़की को बेपनाह इज़्ज़त मिलने और खुश रहने का ये ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है। और पढ़ना कैसे है, जब बच्ची की रुखसती हो उस वक्त उस बच्ची को उसी वक्त से बस ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है। क्या पढ़ना है? या रऊफ़, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लें, या रऊफ़ या रऊफ़ या रऊफ़, बस इसका विर्द जारी रखें जहाँ तक जब आप अपने कमरे में जाएँ, अपने ससुराल में जाएँ, शोहर जब पास आए, यानी दूल्हा आपके पास आए, जब तक ये विर्द आपने जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप ससुराल में बहुत बेपनाह यानी इज़्ज़त मिलेगी और आप खुश रहेंगे ससुराल के अंदर। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो है, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी का दिल ना दुखाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।